हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दोबारा सुनिए आप सभी लोग, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो दोस्तों, अब हम इसमें क्या प्रोविजंस हैं, कहां से पार्टनरशिप आई है, इसका एग्जिस्टेंस पहले कहां था, सब कुछ हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहली बात तो हम ये जानेंगे इसका बैकग्राउंड कहां से। बैकग्राउंड मतलब ये कहां से लिया गया है दोस्तों। ये जो लिया गया है वो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 11 चैप्टर से लिया गया है। कहां से लिया गया दोस्तों? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 11 चैप्टर से लिया गया है पार्टनरशिप को। उसके बाद देखिए ये कब आया था, ये 1 अक्टूबर 1932 में आया था। क्या पार्टनरशिप को, जो पार्टनरशिप आया हमारा वो 1 अक्टूबर 1932 में आया था। और जब आया उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं था, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये 1 साल का टाइम दे दिया गया कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो कि सेक्शन 69 में लिखा गया था, जो कि 1 अक्टूबर 1933 में आया कि आपको पार्टनरशिप रजिस्टर करवाना है। बट हाँ दोस्तों, पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है, आज भी ये ऑप्शनल है। उसके बाद देखिए इसके सेक्शंस कितने हैं, 74 सेक्शंस हैं। तो एक बात हम सोच लेते हैं कि हो सकता है कोई चीज पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ना दी गई हो, तो उसके ऊपर फिर हम क्या लेंगे, क्या सोचेंगे। मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन कहां से निकलेगा? वो सॉल्यूशन निकलेगा हमारा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि जो पार्टनरशिप बनी है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से ही बनी है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ बात होती है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को उठा करके भी देखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम आगे बात करते हैं डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। मतलब क्या है दोस्तों, डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की और नेचर क्या है, पहले मैंने यहां पे डिफाइन करा हुआ है। उसके बाद इन पॉइंट्सों को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है। देखिएगा ध्यान से आप सभी लोग। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, क्या बोला यहां पे, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। मतलब क्या भैया कि जो पार्टनरशिप है वो रिलेशन होता है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में। किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो किस चीज के लिए एग्री हैं, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हैं। किसके लिए एग्री हैं? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हैं। आगे ऑफ अ बिजनेस, कौन सा प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए अवेलेबल हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब हम आपको इसमें समझाएंगे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, कैरिड ऑन बाय ऑल, चाहे सारे मिलकर कैरी कर रहे हो, या ऑल लिखा है, और एनी ऑफ देम, या चाहे उनमें से कोई एक कर रहा हो, वो सबके बिहाफ पे ही करेगा। इसी वर्ड को हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। एजेंट एंड प्रिंसिपल का रोल इसी में ही दर्शाया जाता है दोस्तों। इसके बारे में मैं आगे आपको समझाऊंगा डिटेल में। तो चलिए, मैंने इन पॉइंट्सों को शॉर्ट में अलग अलग पॉइंट बनाया है, आपको ऐसे ही करके याद करना है। देखिए, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या जो पार्टनरशिप है उसमें एग्रीमेंट होना जरूरी है? हाँ जी, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है, चाहे ओरल एग्रीमेंट हो चाहे रिटन एग्रीमेंट हो। ये हमें पता कहां से चलता है, ये पता चलता है हमें पार्टनरशिप डीड से। कहां से चलता है पता दोस्तों? पार्टनरशिप डीड से। पहला पॉइंट आपका, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होगा भैया, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। आगे देखिए, बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। भैया क्या जो, अगर मान लीजिए जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो जरूरी है उसका एग्रीमेंट हो तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा क्या है? समझाओ इस चीज को, समझ नहीं आया। ध्यान सुनिए, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। 2 या 2 से ज्यादा बीच में वो कौन कौन हो सकते हैं? वो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं हमारे, और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। भैया नेचुरल पर्सन क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, सर हमें ये समझाइए। नेचुरल पर्सन में हम लोग आ जाएंगे
जो प्राकृतिक व्यक्ति हैं और आर्टिफिशियल पर्सन में जो नेचुरल पर्सन द्वारा बनाई गई है उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जो नेचुरल पर्सन के द्वारा बनाई गई है उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों आर्टिफिशियल पर्सन। एग्जाम्पल कंपनी, कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो क्या सर कंपनी भी हमारे पार्टनरशिप का पार्टनर बन सकती है? हाँ जी, कंपनी भी आपका पार्टनरशिप का बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में आ सकती है, बिजनेस कर सकती है। इसमें एक पॉइंट और था कि जो पहले था बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 में 10, 10 एंड 20 का हिसाब था कि मैक्सिमम पार्टनर इतने ही हो सकते हैं। लेकिन अब जो नया कंपनीज एक्ट आया उसमें जो है दोस्तों, ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप लोग, अब जो नया कंपनीज एक्ट आया है उसमें है मिनिमम पार्टनर होते हैं 2 एंड मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं आपके 50, 50। मतलब भैया मिनिमम पार्टनर पार्टनरशिप हो सकते हैं दोस्तों 2 एंड मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं 50, 50 पार्टनर्स। सर अगर 51 पार्टनर हो गए तो हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे इलीगल एसोसिएशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? इलीगल एसोसिएशन। मतलब क्या, आप 50 तक तो पार्टनर बना सकते हो, जब आप 51 के पास जाओगे तो वो पार्टनरशिप आपकी इलीगल मानी जाएगी, लीगली नहीं मानी जाएगी। तब आपको क्या करवाना पड़ेगा? आप उसको कन्वर्ट कर लो, ओपीसी में कर लीजिए, प्राइवेट कंपनी बना लीजिए, पब्लिक कंपनी, ये सब चीजें ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। Who agree to carry on business? मतलब क्या कि जो एग्री हुए हैं बिजनेस को कैरी करने के लिए। हमने यहां पढ़ा था कि who agree to business carry on by all or any of them acting for all। जो एग्री है बिजनेस को कैरी करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट। मतलब क्या भैया, जो भी लोग बिजनेस करेंगे या बिजनेस करने के लिए रेडी होंगे उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य के कोई कुछ काम करने वाला नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको इसके बारे में जानना है तो आप मुझे देख रहे हैं, वरना आप मुझे नहीं देखते। तो देखिए यहां पर भी उद्देश्य क्या होता है पार्टनरशिप बनाने का, पार्टनर्स का? भैया प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? फायदा कमाना। आगे देखिए, The business must be carried on by all or any of them acting for all। मतलब क्या है? चाहे बिजनेस एक बंदा कर रहा हो चाहे सारे मिलकर कर रहे हो, बात बराबर दोस्तों। यहां पर म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको भी समझाने वाला हूं। तो यहां तक आई डोंट थिंक कोई आपको डाउट होगा। अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा मेरे से। मैं दोबारा बता दूं दोस्तों, जो हमारा पार्टनरशिप आया है वो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चैप्टर 11 से लिया गया है। और इसके उसके बाद फिर हमारा जो कब आया, 1 अक्टूबर 1932 में आया है। और एक सेक्शन रह गया 69 जो कि ये बताता है कि रजिस्टर करवाना है नहीं करवाना है, कैसा क्या प्रोसीजिंग है। वो आया था हमारा 1 अक्टूबर 1933 में। और कितने सेक्शन टोटल? 74 सेक्शन है दोस्तों। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स carried on by all or any of them acting for all। म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूं म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है। जिन्होंने नहीं स्क्रीनशॉट लिया प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों। मान लीजिए हम म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल एजेंसी, मान लीजिए ए बी एंड सी पार्टनर है। ए बी सी पार्टनर है। तो भैया सी की तो शादी हो रही है और बी सी की शादी में गया हुआ है। चलो जी अच्छी बात है। ए बेचारा मेरे जैसा है, डेडिकेटेड अपने काम के प्रति, वो कह रहा मैं शादी वादी में नहीं जाऊंगा, मतलब बिजनेस संभालूंगा अपना। तो बी और सी शादी में गए हुए हैं, उन्हें काफी टाइम लग जाएगा। जो सी की शादी हो रही है वो हमारे इंडिया में ना होकर के वो शादी हो रही है लंदन में, तो काफी टाइम लग जाएगा। तो उसी समय ए को क्या चाहिए होता है? ए को पैसे की जरूरत पड़ती है दोस्तों 5 लाख रुपए की। कितनी पड़ती है दोस्तों? 5 लाख रुपए की। 5 लाख की से जरूरत पड़ती है और वो लेता है बैंक से, लोन लेता है 7% पे। ठीक है दोस्तों, एंड टाइम पीरियड है आपका 1 ईयर। प्रिंसिपल अमाउंट लिया इसने 5 लाख से। अब देखिए क्या जो इसने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है वो क्या अकेले ही भुगतान करेगा सब कुछ, या ये दोनों भी करेंगे? दिमाग लगाइए आप लोग।
क्या ये अकेले करेगा? नहीं दोस्तों, ये जो इसने लिया है वो इन दोनों के बिहाफ पे भी लिया है। जो डिसीजन ये लेगा इनके एब्सेंट में, वो ये माना जाएगा कि वो इनके लिए भी जरूरी है। यहां पे देखिए, मस्ट द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो दोस्तों अब देखिए ध्यान से, ए जो हो गया यहां पे एजेंट हो गया, और बी एंड सी क्या हो गए? प्रिंसिपल हो गए, जो कि एजेंट अपने किए हुए काम को, अपने किए काम से प्रिंसिपल को बांध सकता है, बांध देता है। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर कोई डाउट होगा। मतलब क्या है, तीन पार्टनर हैं, तीन पार्टनर में से अगर एक पार्टनर कोई भी डिसीजन लेता है जो पार्टनरशिप के हित में हो, पार्टनरशिप के फायदे में हो, तो वो उस डिसीजन से अपने और पार्टनर को बाउंड कर सकता है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो पार्टनरशिप है वो हमारा वैलिड एग्रीमेंट होना जरूरी है। पार्टनरशिप दोस्तों वैलिड एग्रीमेंट होना जरूरी है। और पार्टनरशिप ली कहां से गई है? वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 से ली गई है। अगर आपको कुछ और डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।